नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप लोगों का आर्या योगी एकेडमी पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को आज मैथ पढ़ानी है और मेंसुरेशन स्टार्ट करना है। तो मेंसुरेशन पढ़ने के पहले आप ये समझ लीजिए कि मेंसुरेशन आपका फार्मूला बेस होता है। बिना फार्मूले के जो है आप मेंसुरेशन नहीं लगा पाएंगे। तो उसके लिए आपको ये विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं, क्षेत्रफल, आयतन आदि निकालना होगा। तो आप पहले आकृतियों को समझें, जानें कि क्या क्या आकृतियां हैं और किसका किसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, किसका आयतन निकालना है। तो मेंसुरेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो मेंसुरेशन दो पार्ट में पढ़ाया जाता है। पहला आपका हो गया क्षेत्रफल, दूसरा हो गया आयतन। क्षेत्रफल में हम सबसे पहले वृत्त पढ़ते हैं। ये वृत्त है। और उसके बाद हम वर्ग और उसके बाद आयत, और फिर हम चतुर्भुज, पढ़ते हैं, विभिन्न आकार के जो होते हैं, और फिर हम त्रिभुज पढ़ते हैं। और इधर तुम आयतन में पढ़ेंगे घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन और छिन्नक। इन चीजों को आपको आयतन में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वाला पार्ट हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्षेत्रफल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका वृत्त। वृत्त के बारे में जानेंगे और वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप लोगों को पढ़ना है वृत्त। वृत्त आपका जो है गोलाकार ये है, जैसे आपकी रोटी होती है। अब हम वृत्त में जानेंगे कि क्या क्या है। वृत्त में ये आपका हो गया केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु जो है वहां से आप किधर भी कोई भी दूरी ले लें। केंद्र बिंदु से आप इसको छूने वाली कोई भी दूरी ले लें। ये ऐसे कुछ भी दूरी ले लें, ये वाली, ये सब हमारी क्या होंगी? त्रिज्या होंगी। ये हमारे जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो मान लेते हैं कि ये हमने दूरी ली, तो ये आपकी क्या हो गई? रेडियस। आर से प्रदर्शित करते हैं त्रिज्या को हम। और अगर इस छोर से हम इस छोर को मिला दें, ये दूरी अगर हम मिला देते हैं तो हमारी टोटल ये आपका बन जाता है व्यास। ये व्यास कहलाता है, किसी वृत्त का ये व्यास है। तो इससे हमको ये पता चला ये हमारा केंद्र बिंदु है, यहाँ से इतनी ये त्रिज्या है और टोटल दूरी क्या कहलाती है? व्यास। तो इससे हमको ये पता चला कि व्यास जो है वो त्रिज्या का दोगुना है। और दूसरी चीज, त्रिज्या के बारे में क्या पता चला कि ये टोटल व्यास है। चलो, तो यहाँ पर आप जो है व्यास बटे 2 आपकी त्रिज्या होगी। अब इससे हम इसमें कुछ चीजें जानेंगे, जैसे ये क्या है, इसके अंदर की दूरी क्षेत्रफल होती है। और यहाँ मान लो अगर हम खड़े हुए हैं और यहाँ से हम चलते हुए पूरी ये दूरी क्रॉस करते हुए यहाँ से फिर पहुँच जाए यहाँ तक, तो ये इसका मतलब है कि ये टोटल दूरी हमने चली है, ये क्या है? हमारी परिधि है। अब परिधि या परिमाप कह सकते हो, परिधि या परिमाप। तो पहले हम क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है कि किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह वो हमारा क्षेत्रफल होता है।
तो क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे जानेंगे, ये है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है पाई बराबर 22/7 या फिर कह सकते हैं 3.14। ये दो मान इसके पाई के होते हैं। अब आर स्क्वायर मतलब ये त्रिज्या का स्क्वायर, तो हम इसको इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं परिमाप की। तो परिमाप से हमको पता चल रहा है, इसका संधि विच्छेद कर दें, परि प्लस माप। तो परि मतलब होता है चारों ओर, और माप मीन्स होता है नापना। आकृति कोई भी हो उसके चारों तरफ की नाप क्या कहलाती है, उसका परिमाप कहलाती है। तो इसको हम परिमाप कह लें या फिर परिधि कह लें। वृत्त में इसको हम परिधि बोलेंगे, अन्य आकृतियों में परिमाप बोलेंगे। तो आपका जो है वृत्त का परिधि बराबर क्या हो गई, 2 पाई आर, ये आपकी परिधि हो गई, और आपका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद में हम आते हैं अर्धवृत्त में। ये वृत्त हम समझ गए हैं। अगर यहीं पर हम इसको, ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त है हमारा, और इसको यहीं से हम इसके व्यास से, जो इसका व्यास है उसका हम तुरंत आधा कर दें, ये ऊपर का हटा, तो ये हमारा बन गया अर्धवृत्त। तो ये हमारा केंद्र बिंदु था इसका, ये हमारी त्रिज्या है, और ये टोटल व्यास है। तो ये अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त में अब हम परिधि समझेंगे। तो मान लो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और यहाँ से चल करके ये दूरी क्रॉस किए, मतलब आधे वृत्त की दूरी क्रॉस हुई, लेकिन साथ में हम इसका जो है ये भी इसका व्यास भी चलते हैं। तो कुल मिला के हमारी ये दूरी हो गई व्यास प्लस वृत्त का आधा परिमाप। तो यहाँ जब अर्धवृत्त की बात करते हैं, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कि जो आपके वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा कर दें तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकला है, क्योंकि यहाँ के टोटल वृत्त है तो उसका आधी जगह, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये हमारा हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, तो परिमाप या परिधि इसकी होगी 36 आर बटे 7, ये हमारा इस अर्धवृत्त का परिमाप होगा। अब 36 आर बटे 7 कहाँ से आ गया, ये भी हम जानना जरूरी है। तो हमने अभी बताया यहाँ पर खड़े हैं, ये दूरी चल के आएंगे, फिर ये प्लस व्यास चलेंगे, तो ये हमारे इतनी दूर का जो तुम्हारा टोटल वृत्त का परिमाप है 2 पाई आर, उसका आधा, ये हम दूरी देखेंगे, प्लस व्यास, प्लस व्यास क्या है हमारा 2 आर है, 2 और 2 कट गया है। पाई का मान होता है पाई आर और आर कॉमन ले लो, बराबर आर और आर कॉमन हो गया, बचा क्या तुम्हारा पाई प्लस 2, तो आर प्लस 22/7 प्लस 2, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा हो गया 36/7 आर। यही हमारा जो है ये वाला आता है परिमाप, इसका जो है परिमाप अर्धवृत्त का। तो हम लोग समझ गए हैं कि ये वृत्त के बारे में ये फार्मूले आपके हैं, ये समझ गए हैं। बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, पार्ट 2 आएगा इसका वृत्त का, तो उसमें हम आपको करवाएंगे।